किसान भाइयों, धान के फसलों में कुछ प्रमुख रोग लगते हैं जैसे कि झुलसा, ब्लास्ट, सीड ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट। तो आज हम जब फील्ड से आ ही रहे थे तो हमने खेत में देखा कि इस खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट लगा हुआ है, जो कि एक धान के रोग का प्रमुख समस्या है और इससे धान के फसलों में 60% तक नुकसान होता है। तो आज हम बात करेंगे कि बैक्टीरियल ब्लाइट का क्या पहचान है और झुलसा रोग से किस तरह से भिन्न है, और इसमें हम आपको बताएंगे कि बैक्टीरियल ब्लाइट खेत में क्यों लगता है और उसका कारण क्या है और इस रोग से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, और यह रोग जब आपके खेतों में लग जाएगा तो ऐसा कौन सा दवा का इस्तेमाल करें जिससे कि यह रोग से आप निजात पा सकें और आपका फसलों का अच्छे से उत्पादन हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले जो किसान भाई हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाली घंटी बटन को दबा लीजिएगा। आइए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस रोग का क्या लक्षण है और किस तरह से झुलसा से भिन्न है। देख सकते हैं यहाँ बहुत ही बुरी तरह से लगा है। अभी ये इनिशियल स्टेज है, फिर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लग चुका है। और हम अभी आपको बताएंगे कि झुलसा से किस तरह से भिन्न है। सबसे पहले हम बताएंगे कि इस रोग का क्या परिचय है, इसका क्या लक्षण है। देखिए यह बैक्टीरियल ब्लाइट, इस रोग का जो नाम है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, और यह जिस बैक्टीरिया से लगता है उस बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास ओराइजी। और हम अब बताएंगे कि इसका क्या लक्षण है। देख सकते हैं फसल आपको अच्छा ही दिखेगा, पूरा हरा भरा रहेगा, लेकिन कहीं कहीं आप देखिए पूरा ऊपर का जो पत्ती है वो पूरा मर चुका है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मैं पौधा आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको पूरा जो पौधा है हरा दिखेगा, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे, देखिए यहाँ का ऊपर का जो पत्ती है ये मर जा रहा है। इसको मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए इस पूरा मरा हुआ रहेगा इसका पत्ती। पहले तो ये हल्का पीला रहेगा, फिर मर कर देखिए इसका रंग बदल जाएगा और बिल्कुल पतला हो जाएगा। लेकिन इसका जो पत्ती है पूरा खड़ा रहेगा। आपके खेतों में आप देख सकते हैं जब मरने के बाद भी पत्ती इस तरह से पूरा खड़ा रहेगा। और जो आप झुलसा देखते हैं खेत में, अगर आप दुकान में जाते हैं तो आपको झुलसा का दवा दे देंगे, कोई भी फंजीसाइड दे देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बताना है कि यह बैक्टीरिया से लगने वाला रोग है, हमको बैक्टीरिया का ही दवा दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि यह झुलसा से किस तरह से भिन्न है। जब आप झुलसा रोग को देखेंगे तो पत्ती उसका मरा हुआ ही दिखेगा, लेकिन बहुत ही पत्ती नरम हो जाता है और उसमें छोटे छोटे ब्राउन कलर का धब्बा दिखता है। इसीलिए उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, और जो मर कर झुलस जाता है इसलिए उसको झुलसा बोलते हैं। किसान भाई, अब हम बात करेंगे यह रोग क्यों फैलता है और इसका क्या कारण है। यह जो रोग है, जब आप धान की नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी में अगर यह बैक्टीरिया जनित रोग लग जाता है और जब उसका हम खेतों में, मुख्य खेतों में रोपाई करते हैं, तो नर्सरी से इसका रोग मुख्य खेत में आता है। जब बहुत तेज़ हवा चलता है धान के फसलों में, आप देख सकते हैं, देखिए अगर हवा चलेगा, जब इस तरह से हवा चलता है तो पत्ती से पत्ती टकराता है, और जब धान के पत्ती एक पत्ती से एक पत्ती टकराता है तो उसमें थोड़ा बहुत खरोच आता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो कोशिका है वो नष्ट हो जाता है और उस जगह पे बैक्टीरिया का बहुत ही आसानी से अटैक होता है, जिससे कि यह रोग फिर खेत में फैल जाता है। इसके बाद जब जिस खेत में लगा हुआ रहता है, जैसे कि इस खेत में लगा है और इसके जो निचले वाला खेत है, अगर हम इस खेत में सिंचाई कर रहे हैं और इस खेत का पानी हम वहाँ का मेड़ काट दिए, इसी खेत से उसी खेत में पानी चल जाता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो इस खेत से बैक्टीरिया सीधा उस खेत में चल जाएगा और फिर उसमें लग जाएगा। यदि हम कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाएं तो इस रोग को खेतों में लगने से रोक सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह रोग से जो रोगरोधी किस्म है धान के, जैसे कि स्वर्णा, आयर-चौसिट, इस तरह का आप रोगरोधी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से जो रोधी है, ऐसे किस्मों को अगर लगाएंगे तो आपका यह रोग खेतों में नहीं लगेगा। दूसरा उपाय क्या है कि जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो उस जगह पे आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम का जो दवा आता है, जो मार्केट में आपको स्ट्रेप्लिन नाम से मिल जाएगा, उसका घोल तैयार कर स्प्रे कर दिए
या तो रोपाई से पहले जो आपका धान का जो नर्सरी है, बीड़ा जिसको बोलते हैं, उसको उस घोल में डुबा डुबा के रोपाई कीजिए। इसके बाद आप जब धान लग चुका है तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि एक खेत से दूसरे खेतों में आप सिंचाई ना करें। जब भी सिंचाई करना है पाइप की तरह सिंचाई करें, एक खेत से दूसरे खेतों में मेड़ काट कर सिंचाई ना करें। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं जैसे कि यूरिया, तो आप एक ही बार में नाइट्रोजन का यूरिया का प्रयोग ना करें। अगर आपको 1 एकड़ खेत में 100 किलो यूरिया का छिड़काव करना है, उसको 3 भागों में बांट लीजिए। 30-30 किलो करके 3 बार में उसका छिड़काव कीजिए। एक बार में अगर आप नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं, रोग बहुत ही तेज़ी से खेतों में फैल जाएगा। किसान भाई, अब तक हम बात किए हैं कि इस रोग को कैसे रोकथाम किया सकता है, लेकिन अगर आपके खेत में यह रोग लग गया है, जैसे कि इस खेत में रोग लग चुका है और अब हमको इसको नियंत्रण करना है, तो नियंत्रण करने के लिए हम क्या उपाय करें? इसका सबसे आसान तरीका है कि मार्केट में आपको स्ट्रेप्लिन नाम का एक दवा मिल जाएगा। वो पीले रंग का पाउच है। अगर उसमें जो केमिकल है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इसी नाम का अगर दूसरा ब्रांड का दवा भी आपको मार्केट में मिलता है तो उस दवा का आप ले लीजिए। तो हम आज बात करेंगे स्ट्रेप्लिन नाम का दवा के बारे में, जिसका हमने प्रयोग किसानों से करवाए, उसका अच्छा रिजल्ट भी है। तो उस एक पाउच को आप एक टंकी पानी, जिसमें 15 लीटर पानी रहता है, उसमें घोल तैयार कर आप स्प्रे कर दीजिए। तो यह रोग कुछ दिनों में 10 से 12 दिनों में नियंत्रण हो जाएगा और आगे फिर यह रोग नहीं फैलेगा। जब यह रोग खेतों में ज़्यादा फैल जाए उस स्थिति में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट तथा टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 90:10 के रेशियो में, जो कि मार्केट में आपको टेगमाइसिन अथवा स्ट्रेप्लिन नाम से मिल जाएगा, इसका एक टंकी में 1 पैकेट मिलाकर साथ में ब्लू कॉपर, जिसमें कि कॉपर ऑक्साइड रहता है, इसका 60 ग्राम एक साथ एक टंकी में मिलाकर खेतों में स्प्रे करने से यह रोग नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाइयों, आपको जो जानकारी हमारे द्वारा दिया गया अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी किसानों में शेयर कीजिएगा, और इस रोग से संबंधित और कोई भी जानकारी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, हम आपको सही उत्तर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।